एपिसोड 4 में हम देखते हैं सू, सांगली, जियांग और दुआजो मिलकर एक रेस्टोरेंट पे आए थे, जहाँ पे सांगली और दुआजो एक दूसरे को देखकर बोलते हैं तुम यहाँ कैसे। फिर वो सू की तरफ देखकर बोलती है तुम दोनों के बीच कुछ चल रहा है क्या। सू ना बोलती है तो जियांग हाँ बोलता है। सू उसके तरफ देखकर मना करती है। जियांग कहता है मैं ऑप्शन में हूँ, वैसे तुम दोनों के बारे में क्या। सांगली कहती है कुछ भी तो नहीं। दुआजो पूछता है तुम सू के साथ काम करती हो ना, तो फिर मैंने लास्ट टाइम तुम्हें कुरियर सूट में क्यों देखा था। सांगली और सू दोनों ही नजरें चुराने लग जाती हैं। थोड़ा बहुत बात करने के बाद सू और सांगली वॉशरूम चली आती हैं, जहाँ पे सांगली उसे जियांग को लेकर चिढ़ाती है, पर सू थोड़ा सा अपसेट हो जाती है, जो देखकर सांगली रीजन पूछती है। सू कहती है वही ओल्ड प्रॉब्लम है, चिंता मत करो, मुझे नहीं लगता है कि जियांग की तरह है, वो अच्छा लड़का है। दूसरी तरफ दुआजो और जियांग की बातों से हमें पता चलता है कि उस दिन जब सू शॉप पे गई थी, दुआजो ने उसे देख लिया था और जियांग को सब कुछ बता दिया। जियांग पहले से ही सब कुछ जानता था। दुआजो कहता है सू एक अच्छी लड़की लगती है, क्या तुम अब भी। जियांग उतने में ही उसे चुप करवा देता है। इसके बाद हमें वे को दिखाया जाता है, वो सू और जियांग की फोटोज को देख रहा था। हमें पता चलता है वो उन पर नजर रखने के लिए एक आदमी को हायर किया है। अब उसके पास एक लड़की आती है और बोलती है अभी तक अपने एक्स को भूल नहीं पाए क्या। वही पूछता है ओल्ड मैन के बारे में बताओ। ओल्ड मैन हमेशा जियांग के बारे में ही पूछता रहता है। वही बोलता है तुम यहाँ पे बैठ जाओ सिस्टर, और सिर्फ अपने होने वाले बच्चे के बारे में सोचो। दूसरी तरफ सू ड्रंक जियांग को बहुत मुश्किल से घर लेकर आती है। वो कहती है रुको मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ, पर जियांग उसके हाथ पकड़ लेता है और बोलता है मत जाओ, मुझे डर लग रहा है। सू उसे शांत करने के लिए किस करती है। फिर सुबह वो उठकर सू से पूछता है कल रात मैंने कुछ बोला क्या। नहीं, तुम बस काउच पे चुपचाप सो गए थे। ओ ऐसा है क्या, वैसे तुम्हें मुझे हक करना चाहिए था। सू उसकी बातें सुनकर उसे पिलो से मारने लगती है और कहती है मिस्टर वांग हमारे डिजाइन से बहुत खुश हो गए हैं, इसलिए उन्होंने हमें पार्टी पे बुलाया है। इसके बाद वो दोनों पार्टी पे जाते हैं। उस पार्टी में वो भी आया था। वो सू को वॉशरूम में देखकर उसके साथ जबरदस्ती करने का ट्राई करता है, जिस वजह से सू को पुरानी बातें याद आने लग जाती है और वो पैनिक करने लगती है, पर तभी जियांग आकर उसे बचा लेता है। सू कहती है जल्दी से मुझे घर लेकर चलो। जियांग उसे घर लेकर आता है और सुलाकर बाहर आकर सोचने लगता है क्या सच में सू वही लड़की है। असल में वो भी सू से प्यार करने लग गया था, इसलिए सुबह सू को ना देखकर वो बहुत घबरा जाता है और ढूंढने लगता है, लेकिन सू उसे कहीं नहीं मिलती है। इसलिए थक हार कर वो जब घर आता है तो सू को देखकर गले लगा लेता है। फिर वो सू से पूछता है तुम किस ली के बारे में बात कर रही थी, इसका मतलब तुमने सुन लिया था। सू बताती है कि उसके स्टेप डैड ने उसके साथ जबरदस्ती करने का ट्राई किया था, पर उसकी मम सही टाइम पे आकर उसे बचा लेती हैं, लेकिन वो अपने हस्बैंड को कुछ नहीं बोलती हैं। इसीलिए धीरे धीरे दोनों माँ बेटी की रिलेशनशिप खराब होने लगती है। सू की मम उसके ग्रेजुएशन वाले दिन भी नहीं आई थी। सब कुछ सुनने के बाद जियांग सू की मम से मिलने जाता है। वो बताती है कि पुलिस में इसलिए कंप्लेन नहीं की क्योंकि सू उस टाइम बहुत छोटी थी, और इंसिडेंट के बारे में अगर वो पूछती तो सू को बार बार वो सारी बातें याद आती। वो ये भी बताती है कि सू के ग्रेजुएशन के दिन वो गई थी, पर दूर खड़ी होकर देख रही थी। वो जियांग को सू की पिक्चर भी दिखाती हैं। उन्होंने ली से डिवोर्स भी ले लिया था, यानी कि उनकी कोई गलती नहीं थी। वो बेचारी सिर्फ अपनी बेटी को प्रोटेक्ट करना चाहती थी। अब जियांग सू को जाकर सारी बातें बता देता है और फाइनली उसको रियलाइज होती है कि वो कितनी गलत थी अपनी मॉम को लेकर। फिर जियांग उसे किस करता है और सोचता है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि सू वो लड़की नहीं है। अब सोते टाइम वो फिर से अपने भाई को सपने में देखता है, जहाँ पे उसका भाई उसे बता रहा था कि वो एक लड़की को पसंद करता है। दोनों भाई इससे बहुत खुश हो जाते हैं और गलती से जियांग का भाई समंदर में गिर जाता है, जिस वजह से उसके लेग्स खराब हो जाते हैं। हम देखते हैं जियांग के डैड उसे मार रहे थे क्योंकि जो कुछ भी हुआ उसके लिए वो जियांग को ब्लेम कर रहे थे। अब जियांग घबरा कर उठ जाता है और एक डायरी पढ़ता है, जिसमें उसके भाई ने अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में कुछ लिखा था कि उसकी बॉडी और हेयर कैसे स्मेल करती है। उसकी गर्लफ्रेंड को खाना और मिल्क पीना बहुत पसंद है। जियांग को अपने भाई के बारे में याद आते ही उसकी बदले की आग फिर से जलने लग जाती है। इसलिए वो दुआजो से कहता है सू के नए डिजाइन को लीक करने के लिए
दुआजो उसे दोबारा से सोचने को बोलता है पर वो मना कर देता है, इसीलिए दुआजो चला जाता है। लेकिन जैसे ही उसे सू के साथ बिताया हुआ मोमेंट्स याद आती है उसे बहुत बुरा लगता है, इसलिए दुआजो को मना करने के लिए फोन करता है, पर वो तो सांगली के साथ फ्लर्ट करने में बिजी था। अब जियांग सीधे ऑफिस आकर वेट करने लगता है। थोड़ी देर बाद सांगली आती है तो वो पूछता है कंपनी के साथ कुछ हुआ है क्या। सांगली बोलती है नहीं तो तुम ऐसे क्यों पूछ रहे हो, कुछ नहीं बस ऐसे ही। ठीक है तुम जाओ, सू के लिए कुछ खाना लेकर आओ, वो मीटिंग में बिजी है। और हाँ ध्यान रखना कि उसे मिल्क से एलर्जी है। यह तुम क्या बोल रही हो, वो तो मेरे सामने ही मिल्क पीती है, तुम्हें बुरा ना लगे इसीलिए पीती है, लेकिन बाद में वो मेडिसिन भी लेती है। मैं मेडिसिन लेकर आती हूँ। जियांग को जैसे ही इस बारे में पता चलता है जल्दी से घर आकर डायरी चेक करता है जिसमें साफ साफ लिखा था कि उसके भाई की गर्लफ्रेंड को मिल्क पीना बहुत पसंद है। वो इससे श्योर हो जाता है कि सू वो लड़की नहीं है, इसीलिए भागते हुए सू के पास आता है। थोड़ी देर बाद सांगली आकर बताती है कि उनके डिजाइन किसी ने लीक कर दिया है। बाहर इन्वेस्टर आकर हंगामा मचाने लगते हैं पर सू उनको जैसे तैसे करके मना लेती है। अब जियांग दुआजो को बता देता है कि सू वो लड़की नहीं है। दुआजो कहता है मैंने भी डिजाइन को लीक नहीं किया है। फिर अगले दिन सू और जियांग भेस बदलकर इन्वेस्टिगेट करना स्टार्ट कर देते हैं ताकि पता कर सके कि लीक किसने किया है, पर उनको कुछ पता नहीं चलता है। सू कहती है मुझे कोबायाशी पर डाउट है। सांगली कहती है पर वो तो जेंटल और फ्रेंडली पर्सन है। कोई बात नहीं, मैं उनकी फैक्ट्री में जाऊंगी चेक करने के लिए। जियांग मना करके बोलता है मैं जाऊंगा। इसी के साथ एपिसोड 4 खत्म होता है। दोस्तों अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दें।